जो परमेश्वर की खोज करते उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो परमेश्वर खोज करते वो सम्मान्य प्रशंसनीय होता। तुम पहले ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं वैसे ही मिल जाएंगी। और परमेश्वर की उस धार्मिकता की खोज यानी परमेश्वर की सिद्धांत व्यवस्थाओं का खोज, और परमेश्वर को उस वचनों और जो विरासत आशीष खुशी सृष्टि रचना में जो परमेश्वर आशीष दी थी उसकी खोज करो तो परमेश्वर को तो वैसे सब चीज़ें तुम्हें वैसे ही हासिल हो जाएंगी, यानी परमेश्वर को उन आशीषों के रूप में बदल जाएगी। और परमेश्वर जो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है उन्हें सारी तरह से जो मनुष्य के लिए वो रास्ता खोले, मनुष्य को बनाए, उन्हें आशीष दिए कि फूल फूल दुनिया में भर जाओ, वो भी आशीष। और उन आशीषों के साथ परमेश्वर ने जो इस धरती पर इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आए, क्योंकि पाप की मजदूर तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी यानी कितने कष्टों से मुश्किलों से जब मजदूरी हासिल करते हैं पाप की, किंतु परमेश्वर का वरदान उपहार यीशु मसीह एक आशीष, एक सहजता सफलता के रूप में और उस विरासत के रूप में यीशु मसीह हमारे लिए उस आशीष है, वो उपहार है कि प्रभु मसीह वो जो वरदान हमारे लिए जीवन के लिए, खुशियों के लिए, वो अनंत जीवन के लिए है, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम है। और उस प्रेम के चलते परमेश्वर दुनिया में एक उपहार के रूप में आई और उन्होंने उसकी सारी तकलीफ़ों को, बीमारी को, समस्याओं को, पाप गुनाहों को क्रूस पर अपने पर लेकर उन्होंने जो कि बदला चुकाया, जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी सबको परमेश्वर ने स्वयं ही ऊपर तैयार करके, एक निर्दोष में तैयार करके उसने उपहार के रूप में और सारे पापों गुनाहों को आदम हेवा से लेकर श्राप या दंड या मृत्यु सबको लेकर क्रूस पर बदला चुकाया है। लहू बहकर जान देकर उसने मर करके विजय उठा ताकि हम उस मृत्यु पर ही विजय दिला के हमें उस जीवन से भर दें। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसने ऐसा किया। और यीशु मसीह जिस तरह से इस दुनिया में आए उन्होंने सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया। और यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, उन कांटों के मुकुट के द्वारा भी उसने जो हमारे सिर के ऊपर में जो भी है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, दांत हैं और मस्तिष्क हैं, गले हैं, सारी तकलीफ़ों को इस उस कांटों के मुकुट से खींच लिया था, बदले में एक में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया बदले में। और यीशु के कंधे पर जो क्रूस लाया जाता है वो क्रूस का बोझ नहीं, वास्ता हमारे पापों का बोझ था। कलवारी फाड़ पर ले जाना, 50 फीट ऊंचाई, सिपाही लोग कोड़े लगाते थे, लगभग 39 कोड़े लगाए गए। लिखा है कि इसको कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं, और लिखा है कि इसको घावों द्वारा भले चंगे किए जाते हैं। यीशु के कपड़ों को खींचने से उनके सारे घाव खुल जाते हैं। उन घावों के द्वारा हमारे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्त, त्वचा, स्किन यह सारी तकलीफ़ों के इस घावों से खींच लिया, बदले के हमें अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। और यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे। और यीशु के हाथ पैरों को जो कीलों से टोका जाता है, ताकि उन कीलों के द्वारा भी हमारे हाथ पैर की तकलीफ़ों को खींच कर बदले में कि हमें अच्छे स्वस्थ और बल और शक्ति प्रदान किया। और जैसे यीशु के छाती पर जो भाले से छेदा जाता है, ताकि हमारे हृदय की उन सारी तकलीफ़ों को यीशु ने अपने पर लेकर जो कि उन्हें एक अच्छे स्वस्थ जग की ब्लड का संचार, खून का संचार या सर्कुलेशन हृदय से जो संचालित होती है, उन्होंने बदले में अच्छे स्वस्थ और बल शक्ति प्रदान किया। और यीशु जो मर करके जी उठे, यानी कि हमें मृत्यु पर विजय दिला हमें जीवन दिए, इस दुनिया में रहे 40 दिनों तक, और फिर से आएंगे द्वितीय आगमन हमें न्याय के लिए। जैसे स्मृति किताबें पढ़ेंगे ताकि सभी के नाम जीवन किताबों में सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहे, अंधकार या सदान उनके दूतों को नष्ट कर दिया जाए, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, नहीं सीटे परमेश्वर के उन प्रकाश से सारी सिटी चलेगी। वह समय आ रहा है। इस दुनिया में थे जो उन्हें गांव, नगर, शहर जहाँ कहीं भी गए उसने सबको अच्छा किया। अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक को जा देते, जैसे इस समय से कपड़े छूने से भले चंगे हो जाते। और शिष्यों को वही कार्य सौंपा था यीशु मसीह ने। यीशु ने कहा शिष्यों से कि जो कार्य हमने दुनिया में किए तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने और दुष्टदान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है, और इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। शिष्य भी मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बारतुलमेयुस, इस तरह से 12 शिष्य
पहनते उसने पवित्र आत्मा सामत अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर जैसे इस उन्होंने कार्य सौंपा था, अधिकार के सामत के साथ पवित्र आत्मा के साथ सारी जगत में जाते हैं और ईश्वर के मार्ग अधिकार में अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक लाजते थे, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते। जैसे यीशु मसीह के अंगूठे छूने से भले चंगे, वैसे शिष्यों के रुमाल अंगूठे चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। पतरस की छाया से भले चंगे हो जाते थे। एलीशा की चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। और वैसे ही परमेश्वर आरंभ में जो नबियों को भेजा था, एलिय्याह को, नूह को, मूसा को, इब्राहीम, याकूब, यिर्मयाह, यीशु मसीह जैसे अपने शिष्यों को भेजा था, वैसे ही परमेश्वर आरंभ में नबियों को भेजा था। एलिय्याह को, नूह को, मूसा, इब्राहीम, याकूब, यिर्मयाह, उनसे आमने सामने बातें क्या करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन, फूल या आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो भी प्रयोग करते हैं, सब परमेश्वर हमारे भलाई के लिए दे रखी है। उससे बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों का परमेश्वर। उसमें भी परमेश्वर की कई तरह की योजनाएं थी, विभिन्न योजनाएं थी स्वस्थ करने थी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यरदन नदी जिसमें यीशु ने बपतिस्मा लिया, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। राहत नदी जो आदम की बाटी का से निकल, उन नदी का पानी जो प्रयोग करने से बीमारी चली जाती थी। सिलूह का कुंड इसमें स्वर्गदूत पानी को हिला निकला, उस समय जब पैर रखे उधर उनकी सारी बीमारी चली जाती थी। हम जो फल फूल प्रयोग करते हैं, इनके विषय में भी लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य या प्रकाशक ना ग्रंथ 22 के 1 से 5 तक कि एक बिल्लोर की नदी बहती थी, एक संजीवन जल की नदी बहती थी, जिसके दोनों ओर जीवन का वृक्ष, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते और 12 महीने फल लगते थे। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। इसलिए जब इजराइल के राजा के पैरों में फोड़े, ईसाइस नबी कहते हैं, जा अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बना, फोड़ी में लगा, फोड़ा उस समय ठीक हो जाता। वही राजा का सेनापति नमान कोड़ी की बीमारी से परेशान था। ईसाई नबी का चेला एलीशा नबी कहते हैं, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, का कोट पानी में चला। इस तरह से ईसाइस नबी के भी 12 चेले थे। भारत देश में जो थॉमस आया था, उसने भी एक चेला बना किया था, उसका नाम जॉन थीपस था। और परमेश्वर जो प्रेम है, वो इस दुनिया में जो विभिन्न योजनाओं की तरह में स्वस्थ प्रदान करते हैं। और ये जबकि सेंट थॉमस जो कि भारत देश में आया, और वैसे ही हर देश में जब सबसे पहले उन्होंने गोस्नर एवेंजिकल, फादर गोस्नर और सत्यभ्रांत से उनके 4 उनके मित्र दोस्त उनके साथ काम किया। फिर फ्रांसिस जेवियर, इग्नाशियस लोयोला और पीटर पावेल, जबकि कल 31 जुलाई को संत इग्नाशियस लोयोला का पर्व मनाते हैं। और जिन्होंने इन सभी परमेश्वर के उन्हें लोगों ने, चेलों ने, दासों ने भारत देश में आकर परमेश्वर को उस बीज का, वचन के बीज का, फल का फूलता फलता जीवन दिया। और उसने भारत देश में या देशों में जाकर उन्हें बीज बोया, जो फलता फूलता, जो बीज जबकि छोटा भी रहे, जैसे परमेश्वर का वचन का राई का दाना सबसे छोटा, किंतु जब बढ़ जाता उसमें फल, उसमें जब फल फूल जब लगते हैं, चिड़िया तक कर उन्हें बसेरा करती। उसने जीवन दिया, प्रकाश दिया, खुशी दी और एक स्वर्ग राज्य की उन्होंने फलता फूलता प्रेम दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये स्वर्ग की शुरुआत इस दुनिया से ही शुरू हो जाती है। जैसे इस मसीह का जन्म पहले स्वर्गदूतों ने, जब जन्म हुआ इस मसीह के जन्म, स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया आसमान में कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिली। परमेश्वर, हम सभी तेरे चरणों में है परमेश्वर। और तो परमेश्वर प्रेम के जो मनुष्य को बनाया, हम सभी को बनाया, और तो आशीषों का परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि हम स्तुति में आराधना जय जयकार के साथ जीवन जिए। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर योग्य, महिमा योग्य, जय जयकार और परम पवित्र है। परमेश्वर परम पवित्र है, सुंदर है, सामत महापवित्र और सामत का फेटा बांधे हुए, और उससे प्रकाश निकलता हो परमेश्वर का। और उसकी विरासत भी परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। और जैसे परमेश्वर हमारी विनती उन्हें राज्य को तो सुनता है, प्रेम करता है, और हर एक बार उन समस्याओं को दूर करता है, जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। तेरे चरणों में परमेश्वर हम सभी के ऊपर जितने देख रहे हैं, जानते पहचानते, हम सभी या
तेरे अनुग्रह प्यार खुशी हम सभी पर स्वर्ग संसार ज्ञान आशीषों को बाड़ा घेरा बना दे। और जो कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्ग सी नाव का बाड़ा को अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाड़ा दूर से नष्ट हो जाए। परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ की प्रभु का आत्मा में स्वतंत्रता है। पुत्र यदि स्वतंत्र कर स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाई गई हो और स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। परमेश्वर तूने आरंभ में कहा कि पुल पुल दुनिया में भरी आशीषों के साथ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पवित्र आत्मा स्तुति महिमा और वचन यदि मनुष्य बना अल्फा में 10 ज्ञान क्रूस पर 10 ज्ञान के साथ पर जैसे परमेश्वर सृष्टि बनाई तो केवल का ही सब कुछ हो गया। पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता गौते छठ बजे इंसान को बना, 7वें दिन को तुमने गिर गया प्रार्थना आशीषों को उस सामर्थ के साथ तुमने इजराइलियों को जैसे छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामर्थ से जैसे मूसा ने छड़ी मारी उतने बड़ी लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हो जाते। तो परमेश्वर की सामर्थ जैसे मूसा ने छड़ी मारी चट्टान से झरने निकल लिए और परमेश्वर जो समुद्री जल को भी मीठा जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मधु से रोटियाँ गिराता और कनान देश ले चला जहाँ उधर मधु की नदियाँ बहती है। उसी में से पास का ईस्टर फंसा है या भिखमरी का त्यौहार शुरू हुआ। आगे चलकर यीशु मसीह जो जी उठे जिसे हम आज फसह का त्यौहार, पास का ईस्टर, खुशियों का त्यौहार, छुटकारे के त्यौहार मनाते हैं। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर संज्ञाओं क्रूस पर वही लोग किया। परमेश्वर का वचन के आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू की जो स्वर्ग से उन सारे हथियारों को हासिल। परमेश्वर सभी के प्रभु दे, हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्या अंधकार आत्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। छठी कार्य, नौकरी, जीवन पारी सभी क्षेत्र में परमेश्वर अच्छे अंकों की सफलताओं, अच्छे दर्जे की सफलताओं, करियर फ्यूचर देता है। और क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है और सर्वशक्तिशाली शासक परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। परमेश्वर वो आशीष उनका हाथ उनका हमेशा खुला रहता। वो कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। तेरे वचनों के प्यार खुशी के अनुसार, खुशियों के अनुसार स्वर्ग से अनुसार हथियारों को आशीष हम सभी को दे। परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चली जाए, समस्याएं चले, अंधकारात्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा कर दे। जो तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा निकालते करते रहें और तेरी स्तुति सदा सदा होती रहे। परमेश्वर आज भी तूने अपना बहुमूल्य हाथ, सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर सभी को स्वस्थ प्रदान की है। इसमें से एक भाई जिसका अरविंद नाम है, उसे परमेश्वर उनके विभिन्न तरह की समस्याओं, प्रॉब्लम को दूर कर परमेश्वर से स्वस्थ प्रदान करता और उनकी पत्नी जो है जीवन खुशियाँ प्रदान करता। और एक भाई जो रावल कुजूर, वो मध्य प्रदेश का है और उसकी माँ को जो तकलीफ, हार्ट का तकलीफ है, उसे परमेश्वर उसके लिए प्रार्थनाएं रखी थी। परमेश्वर के हार्ट का जो बाल्ब जो सिकुड़ जाते थे उसे परमेश्वर स्वस्थ करके परमेश्वर एक अच्छी ब्लड का सर्कुलेशन या शारीरिक स्वस्थ का सर्कुलेशन के साथ से स्वस्थ प्रदान करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी माँ का नाम है समीना कुजूर और उसके साथ ही एक भाई जो बोलेरो में जा रहा था, मैंने बोलेरो जा रहा था, उसी समय अचानक रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गई कार के साथ में और जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ, हड्डियाँ और मानसिक थी और सिर में लगी या पैर में लगी और काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन परमेश्वर उनकी हड्डियों को मजबूत स्वस्थ करके और उनके मांसपेशियाँ स्वस्थ करके उन्हें जल्द ही परमेश्वर स्वस्थ उनके अच्छे स्वस्थ प्रदान करके पहले जैसे वैसे ही कर देगा। परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसका नाम है रियल। और वैसे ही एक भाई जो जगदलपुर और छत्तीसगढ़, वहाँ कुछ नक्सली लोगों ने उसे उनके पैरों में गोली चला दी, काट दी, जिसकी वह लंगड़ा हो गया था। लेकिन परमेश्वर उनके पैरों की हड्डियों को मजबूत करके चेस्ट प्रदान कर। उसका उस भाई का नाम है समन। और एक भाई जो मध्य प्रदेश का ही है, वो राउरकेला में रहता है। मध्य प्रदेश का जो राउरकेला में रहता है, उड़ीसा। और उसका भाई का नाम है अमेजन तिर्की और वह परमेश्वर के निकट में बहुत निकटता से चलता, वह ईश्वरीय कार्य भी करता। पादरी का जीवन और उसे कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता रास्ते में और कई जगह पे, और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन तकलीफ़ों के चलते वह
तकलीफ़ों के चलते थोड़ा उब जाता, उनका मन शिथिल होता, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक अच्छे रास्ता, द्वार और जीवन का आशीषों खोल के उनके पुनः सुदृढ़, मजबूत और जीवन का आशीषें प्रदान करता है। उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार को परमेश्वर खास जो 2 बच्चे हैं उनके, उन्हें परमेश्वर आशीषों की और भी भरी पूरी खुशियाँ प्रदान करता है। एक भाई जो परमेश्वर सारी तकलीफ़ों को दूर कर, गड़बड़ी खराबी को दूर कर जीवन का आशीष प्रदान कर प्यार और अच्छी सफलता, खुशियों का और सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन के आशीष और निश्चित रूप से पूरा कर रहा है और पूरा करेगा। परमेश्वर का आशीष धन्यवाद। और एक भाई जो कार्मेल स्कूल में टीचर है और वह परेशानी थी कि वो परमेश्वर के निकट चलता, किंतु वह स्वयं भी विचलित हो जाता कि उन्हें कुछ विश्वास की कमी है जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास के बीज को उन्हें सुदृढ़ करके परमेश्वर जीवन का आशीष प्रदान करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। के साथ ही राउरकेला में एक जो भाई है जो राम भगत, और वह दोनों तरफ जो कभी सच्चे ईश्वर की ओर, कभी कुछ ऐसे कुछ उससे हटकर चलने की कोशिश कर, वह अंतर कर नहीं कर पा रहा था कि सच्चे ईश्वर और जो उन अपने भगत या जो भी अपनी जो है उस तरह की जो उनकी धार्मिक व्यवस्था, उसमें फ़र्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन परमेश्वर के मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, बुद्धि का ज्ञान प्रकाश करके उन्हें सच्चे ईश्वर को बुलाता है और जीवन का आशीष। और एक भाई जो और किला की है सनम को, जो उससे परमेश्वर उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार सभी को आशीष दे के जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। एक भाई जो अमेरिका में है और किला की, और उसे कुछ तकलीफ़ों के चलते उनकी बहनें, परिवार वगैरह जो घर परिवार हैं उन्हें चिंता, स्वास्थ्य के बारे में सताती थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी खुश रहें और परमेश्वर का आशीष देता है। एक भाई जो अमेरिका में हो कुजूर, और वह किंतु वह जबलपुर का है, जबलपुर मध्य प्रदेश, और वहाँ उसके भाई बहनें, परिवार सभी रहते हैं, और वह जबकि अमेरिका में, और उन्हें भी चिंताएं सताती अपने घर परिवार बच्चों की, क्योंकि दूर दूर रहकर जिससे से बच्चे याद करते, उनकी पत्नी याद करती है और इसकी वजह से तकलीफ। लेकिन परमेश्वर ऐसी व्यवस्था करता है कि सारी सुविधाएं प्रदान करके जो इससे दूर रहकर भी पास और उन्हें आशीष प्रदान करता और उनके जीवन के समृद्धि प्रदान के साथ खुशियाँ प्रदान करता। साथ मुझे सभी को, जितने लोग प्रार्थना नहीं हुए सभी को परमेश्वर, और कुछ ऐसे भी हैं परिवार में जो कई तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, कोई बच्चों के आशीष के लिए तकलीफ़ें हैं, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए, और कुछ जैसे पुष्पा तिर्की, अनिमा, सुजात, सनम, ले लियो कन, और ऐसे जो, और कुछ बच्चों का आशीष, कुछ नौकरी के लिए और जीवन परिवार खुशियों के लिए आशीष, जीवन सारी तकलीफ़ों को परमेश्वर दूर करके हम सभी को अच्छे स्वस्थ और खुशियाँ प्रदान करता है। परमेश्वर का हाथ जो वर्षा की बूंदें और वर्षा के तरफ जो आशीष देता है, उसी तरह परमेश्वर में आशीष देता है और परमेश्वर आशीष दे और हम सुरक्षित हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा सदा सदा युगानुयुग करते रहें। परमेश्वर तेरी महिमा और जय जयकार हमें आशीष, शांति, खुशी दे।